अरे प्रधानमंत्री को कौन इतनी सुरक्षा है, मुझे खतरा है, मुझ पर प्रहार होने वाला है। प्रधानमंत्री इस तरीके की ड्रामेबाजी करेंगे तो देश तो इसका मतलब कमजोर आदमी के हाथ में है। प्रधानमंत्री ओलंपिक मेडल जीत के लाती हैं, तब प्रधानमंत्री जी 50-50 कैमरे होते हैं, उनका विजन जली को आग कहते हैं, अब बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे राजा हरिश्चंद्र हैं, अरे 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट, बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक बात बता, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह कोई अब्दुल होता, रहमान होता, तब आप क्या कहते? लव जिहाद है, ये देखिए PFI फंडिंग है, पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ। अरे भैया हिंदुस्तान में क्या हो रहा है बताओ ना आप हमको। कहाँ से पत्रकारिता करते हो यार? RSS के कार्यालय में चड्डी पहन, अच्छा फुल पैंट पर आ गए इसलिए थोड़ा सा तुम भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हो क्या यार? नहीं भाई यार। जिस तरीके से 27 दिन हो गया अभी तक महिला पहलवानों की बात नहीं सुनी जा रही, आपको क्या लग रहा है, इंसाफ मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलेगा। देश की आवाम को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जी का जो मार्ग बताया हुआ है, संविधान का पालन करते हुए हर इंसान का, हर भारतवासी का अधिकार है। निश्चित तौर पर इंसाफ में देरी हो रही है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ये अलग इशू है। लेकिन आप ये कहेंगे कि देश में संविधान नहीं है, ऐसा नहीं है ना। संविधान के अनुरूप कार्रवाई होगी। अगर देश में संविधान नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होता। अब सवाल है कि आखिर जो प्रधानमंत्री जी हिंदुत्व का और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का जो दम्भ भर रही है, तो मैं भाजपा, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम उन हिंदू संगठनों से कहना चाहता हूं कि ये हिंदू बेटियां आज सड़कों पर हैं, तो आपका हिंदुत्व, आपका ज़मीर कहाँ मर गया? इनको इंसाफ क्यों नहीं मिलता? फिर हमारे धर्मशास्त्रों में नारी सम्मान की बात की जाती है। निश्चित तौर पर जो लोग आज अगर नहीं बोल रहे वो गूंगे और बहरे हैं। कहीं ना कहीं सत्ता से जो लोग जुड़े होते हैं, जो हराम का खाता है वो सरकार का गुण गाता है। तो आज अगर देश की बेटियों के इंसाफ के लिए अगर वो अपने घर और मकानों से निकल नहीं रहे तो वो समझिए कि कहीं ना कहीं वो दलाली कर रहे। सवाल सिर्फ पहलवान बेटियों का नहीं है। नेता कह रहे हैं कि बुलडोजर लेकर आ जाएंगे जंतर मंतर पर। अच्छा, बाकी आदमी पूरा देश चूड़ी पहन रखा है, आप बताइए ना, हम चूड़ी पहन रखे हैं? अरे भाई, आप अपने सत्ता का दुरुपयोग, गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं। आपकी सरकार है, आप किसी मतलब इंसान पर, किसी आप अपने आम जनमानस पर आपको बुलडोजर चलाने के लिए वोट दिया था क्या? आप भाजपा पत्रकार की भाषा बोल रहे? अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं तो वो बात बताई जा रही है। अरे भाई, ये देश बीजेपी नेताओं के बाप दहेज में लेके नहीं आया ना। ये हमारे आपके बाप दादाओं ने सामूहिक कुर्बानी दी, गोरे अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, फांसी के फंदे को चूमा, काला पानी की सजा सही, उम्र कैद की सजा सही। जरा याद कीजिए उन वीर आत्माओं को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आप आइए उस पर, आप देखिए, आप ऐसे मत कीजिए। आप प्रदीप करूलकर पर सवाल नहीं पूछते, जो पाकिस्तानी खुफिया ये कर रहा था, आप उस पर सवाल नहीं पूछते। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि हिंदू बेटियां आज सड़कों पर हैं, और जहां ये लोग अपने हिंदू धर्म की बात कह रहे, तो मैं एक बात बता दूं, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब होता है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो अगर नारी का सम्मान नहीं कर रहे, इसका मतलब साफ साफ है। जिस तरीके से रावण ने माँ सीता का अपमान किया, माँ सीता रोई, तो लंका का विध्वंस हुआ, सर्वनाश हुआ, सत्यानाश हुआ, रावण का अंत हुआ। माँ देवकी ने रोया तो कंस का सर्वनाश हुआ, जब द्रौपदी ने रोया तो कौरवों के 100 पुत्रों का सर्वनाश हुआ। देखिए, फिर से हमारे देश जो भी आरोप लग रहे हैं सब गलत है। अगर सिद्ध होता है जूता खाने के लिए तैयार हूं मैं। कैसे सिद्ध होगा बता दीजिए, आप पत्रकार हैं। कैसे सिद्ध होगा? सिद्ध नहीं हो सकता। अरे देश में 99% मामले लोक लज्जा, पारिवारिक दबाव के कारण उभर कर नहीं आती है। यही बेटियां जब तिरंगे के सम्मान में, देश का सम्मान बढ़ाते हुए जब ओलंपिक मेडल जीत के लाती हैं, तब प्रधानमंत्री जी 50-50 कैमरे होते हैं, उनका विजन सिर्फ टेलीविजन है। बहन बेटियों को, देश की बेटियों को इंसाफ दिलाना नहीं है,
प्रधानमंत्री जी इतने बेशर्म हैं कि कर्नाटक चुनाव में चले जाते हैं, प्रचार करते हैं 15 दिन, आज 26वां दिन है। प्रधानमंत्री जी आवास से चंद कदमों की दूरी पर आकर देश की बेटियों से नहीं मिल रहे हैं, देश के अन्नदाता किसान भाइयों से नहीं मिला था। आप देखिए इनकी निर्लज्जता, चोर मचाए शोर, उल्टे चोर कोतवाल के डांटे वाली बात है। प्रधानमंत्री जी कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए। सत्ता के लोभी ऐसे कैसे आप सत्ता के लिए कर सकते हैं? मन की बात तो कर रहे हैं, 100वां एपिसोड ला दिए मन की बात का। अच्छा, कह रहे हैं सब चंगा सी है पूरे देश में। जली को आग कहते हैं, अब बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मोदी जी की मन की बात नहीं सुनने के कारण ही चंडीगढ़ में 36 लड़कियों को तन की सजा मिली थी। जरा उसकी भी बात कर लीजिए, बात कर लीजिए ना, उत्तराखंड में क्या हुआ। आप उस पर चर्चा नहीं करते। हम कहते हैं हम किसी नेता का, किसी पार्टी के नेता का हम विरोधी हैं, इसका क्या मतलब हमको आप सजा दीजिएगा? हैं? नेताओं का बाप क्या दहेज में लेके आया था हिंदुस्तान को? अरे हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है, आपके बाप दादाओं ने दी है, इनकी बाप दादाओं ने दी है। ये देश हमारा है, किसी नेता के बाप का बपौती नहीं है। अरे वो कह रहे कि आप यार फिर वो आंदोलन जीवी है, उनकी छवि खराब करने के जंतर मंतर पे आए आप। प्रधानमंत्री जी कैमरा जीवी हैं, जुमला जीवी हैं, प्रचार जीवी हैं, बहुरूपिया जीवी हैं, हर जगह ड्रेस बदल। कर्नाटक में कैसा टोपा पहने थे देखे थे? 56 का नहीं 65 का इंची का नाप दिया कर्नाटक की जनता ने। आप उस पर नहीं बात बोल रहे। प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे राजा हरिश्चंद्र हैं। अरे 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट, बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक बात बता दीजिए जो 2012 में, 13 में, 14 में बोला था, देश की जनता ने सोचा कह रहे हैं था। मुझे गालियां दी जा रही, विपक्ष मिलकर कौन गाली दे रहा है। कौन गाली दे रहा? प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। ये किसको गाली दे रहे हैं? इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, किसको गाली दे रहे हैं भाई? यही कहिएगा। अरे प्रधानमंत्री को कौन, इतनी सुरक्षा है, मुझे खतरा है, मुझ पर प्रहार होने वाला है। प्रधानमंत्री इस तरीके की ड्रामेबाजी करेंगे तो देश तो इसका मतलब कमजोर आदमी के हाथ में है। प्रधानमंत्री जी आप बताइए ना कि पुलवामा में RDX कहाँ से आया, जिलेटिन कहाँ से आया, वो कार किसकी थी? प्रधानमंत्री जी आप बताइए ना, जो RSS में जो 4-4 पीढ़ियां संस्कार शाला में सिखाया गया था, क्या अगर प्रदीप करुलकर के जगह कोई अब्दुल होता, कोई गफूर होता, कोई रहमान होता तो उस पाकिस्तानी जासूस के बारे में आज नागिन डांस नाचते आप, घाघरा चोली पहन के 24 घंटा खबर चलाते। मीडिया से यह खबर गायब है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह कोई अब्दुल होता, रहमान होता, तब आप क्या कहते? लव जिहाद है, ये देखिए PFI फंडिंग है, पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ। अरे भैया हिंदुस्तान में क्या हो रहा है बताओ ना आप हमको। आप ही लोग ने कहते हैं अगर यही बेटियां पाकिस्तान की तो है नहीं, हिंदुस्तान की है, तो आप हिंदुस्तान की बेटी, हिंदू की बेटी के चक्कर में नहीं बोल रहे। और एक बलात्कारी के लिए चारों तरफ सड़क आपने बैरिकेड कर दिया कि लोग बाग, बसें बंद कर दी कि लोग देखेगा, लोगों को मालूम होगा कि नहीं नहीं प्रधानमंत्री जी गलत हैं। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है? बेटी शब्द का बौ नहीं बोल पा रहे, महिला का मौ नहीं बोल पा रहे, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। अच्छा, JP नड्डा कह रहे कि आपके घर में भी बज रहा है? 14 से अरे भाई पहले आपके भारत घर में को बज रहा है? जानता था। अरे सुन तो लो यार, 2014 से पहले। अच्छा, ये भारत के वास्को डी गामा है क्या? भारत की खोज करके लाए थे? भारत इससे पहले नहीं था? तो ये सतयुग, कलयुग, ये सब जो युग बना है, त्रेता युग, ये सब झूठा है क्या? वेद पुराण झूठे हैं क्या? अरे कहाँ से पत्रकारिता करते हो यार? RSS के कार्यालय में चड्डी पहन, अच्छा फुल पैंट पर आ गए इसलिए थोड़ा सा। तुम भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हो क्या यार? अरे आप जवाब नहीं भाई यार, दीजिए, तुम्हारे आपको दिमाग में सवाल गोबर किया है। जा रहा देखो गोबर है। अरे भाई सुन सवाल कर, करे तो अरे RSS सवाल है के यार, जानता तुम कह रहे हो भारत मोदी जी आने से जानने लग गया। हम थोड़ी अरे भाई JP सुन, नड्डा कह JP रहे हैं, नड्डा हम की नहीं बात कह कर रही है। नड्डा का चड्डा गीला है, उसको कल ही नहीं है। आप बताओ ना, कर्नाटक की जनता ने चड्डा गीला कर दिया, दिल्ली में कर दिया, बंगाल में कर। अरे फिर प्रधानमंत्री बनने का समय है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने, सुन तो लो। राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री के बात करते तो वो अडानी के फ्रॉड पर सवाल नहीं पूछते, जो किंग ऑफ। अरे सुन रहे, अरे भाई, अरे बिल्ली यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। आप जैसे पत्रकार बैठे हैं ना, सवाल हो रही है देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की। अरे भाई सुन नहीं रहे, सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी देश की बेटियों का सवाल है और पॉलिटिकल सवाल करके आप ये बात राहुल गांधी जी से पूछे ना, उन्होंने अपनी संसद सदस्यता गंवा ली, उन्होंने उनकी फिक्र नहीं की ना, उनकी आवाज को म्यूट कर दिया गया, आंख में आंख डालकर बात कर रहे थे। ये आपको कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जाकर पूछ लेना चाहिए था, समझिए। भूषण कह रहे हैं कि पहले